हे गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ सॉन्ग जो कि W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें सॉन्ग पोएम में क्या क्या W.H. ऑर्डन कहना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन का मतलब क्या होता है, हाउ टू एक्सप्लेन दैट, हाउ विल यू कवर इट टुडे, आई एम गोना बी टेलिंग यू। सो विदाउट डिले वी स्टार्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक टू नो द मीनिंग ऑफ सॉन्ग्स एंड द लाइन्स ऑफ सॉन्ग। सॉन्ग इज अ फेमस पोएम बाय W.H. ऑर्डन। सॉन्ग जो है वो एक फेमस पोएम है जो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ ब्रिटिश अमेरिकन पोएट। वो जो रहते हैं वो ब्रिटिश अमेरिकन पोएट रहते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1907 यॉर्क यूनाइटेड किंगडम। उनका जन्म हुआ था 1907 में यॉर्क यूनाइटेड किंगडम में। एंड डैड इन 1973 और उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में वायना में ऑस्ट्रिया में। हिज ऑक्यूपेशन वाज अ पोएट। उनका ऑक्यूपेशन मतलब पेशा जो था ना वो था एक पोएट। ही वॉज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। वो यूनाइटेड किंगडम से थे। ही वॉज एजुकेटेड फ्रॉम चैरिस चर्च ऑक्सफोर्ड। वो पढ़ाई किए थे चैरिस चर्च ऑक्सफोर्ड से। ऑर्डन्स पोएट्री इज नोट फॉर हिट्स स्टैटिक्स एंड टेक्निकल अचीवमेंट। उनका जितना भी नोट्स होता है ना वो एक स्टाइल अलग होता है और टेक्निकल अचीवमेंट के ऊपर ज़्यादा होता है। इससे इंगेजमेंट विथ पॉलिटिक्स, मॉरल्स, लव एंड रिलीजियस, वो जो इंगेजमेंट थे मतलब बहुत ज़्यादा ही इंक्लूड थे, वो थे पॉलिटिक्स में, मॉरल्स, लव में एंड रिलीजन। एंड इट्स वैरायटी इन टॉन, फॉर्म एंड कंटेंट। उनका वैरायटी था टॉन में, फॉर्म में और कंटेंट में। ही वर्कड एट वेरियस टाइम्स ऑन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। वो बहुत बार काम किए हुए हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में, पोएटिक प्लेस में एंड अदर फॉर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और भी अलग अलग जगह पे परफॉर्मेंस भी किए हैं। The poem explores the contrast between the timeless beauty of nature and the fleeting, often troubled nature of human existence. पोएम जो बात करते हैं ना, पोएम जो हमें बताता है वो ये बताता है कि जो ब्यूटी ऑफ नेचर है ना एकदम टाइमलेस, वो और फ्लेटिंग के बीच में कॉम्बिनेशन बताता है, डिफरेंस बताते हैं। जो नेचर होता है ना और जो इंसान क्या क्या चीज़ों में चेंजेस कर रहा है नेचर के साथ अपने डेली ड्यूटी में, मतलब उन सारे में आपका अंतर बताता है। देखा जाए एक तरीके से जो आर्टिफिशियल और नेचुरल चीज़ों में ये डिफरेंस बताते हैं। नेचर से क्रिएचर्स एक्ट इंटिटेबली embodying perfection and innocence while humans grappling with duty, regret, पैसेज ऑफ टाइम। देखा गया है कि नेचर का क्रिएचर जो होता है ना वो एक एम्बॉडिंग होता है, परफेक्शन होता है और इनोसेंस होता है। मतलब कोई भी मतलब दोषी नहीं है, एकदम निर्दोष टाइप्स का, जिसका रोल एक बहुत बड़ा होता है हमारी लाइफ में। लेकिन ह्यूमन क्या करता है ना, वो अपने ड्यूटी में, रिग्रेट में और पैसेज ऑफ टाइम में इतना एंगेज हो गया है कि उसे पता ही नहीं है कि नेचुरल लाइफ में भी क्या होती है, उस प्राकृतिक के साथ जीना, प्राकृतिक भी होती क्या है। The poet wants to say natural things always necessary and useful, but human things always selfishness. देखा गया है पोएट के अकॉर्डिंग कि नेचुरल थिंग्स जो होती है ना वो हमारे लिए नेसेसरी होती है, मतलब इंपॉर्टेंट होती है एंड यूजफुल, लाभदायक भी होती है। और ह्यूमन के द्वारा बनाए गए चीज़ होते हैं वो एक सेल्फिशनेस होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सेल्फिश आ ही जाता है उसमें। वी आर जस्ट बिजी इन आवर डेली लाइफ टू ड्यूटी, स्टडी, रिग्रेट, रिलेशनशिप, मनी एटसेट्रा। कहा गया है कि हम देखा गया तो हम लोग क्या होते हैं ना अपनी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं, वो भी किस में, अपने ड्यूटी करने में, स्टडी करने में, रिग्रेट करने में, रिलेशनशिप में, मनी कमाने में, इन सारे में उलझे हुए हैं, मतलब अपने से ही अपना मतलब में डूबे हुए हैं। वी डोंट गिव द टाइम ऑफ द नेचर्स क्रिएचर, वी आर अनेबल टू चेंजेस इन नेचर, केयर ऑफ नेचर। हम लोगों के पास इतने समय नहीं होते कि नेचर के द्वारा जितने भी क्रिएचर बनाए गए उन सब पे ध्यान दें, उन सब के साथ टाइम स्पेंड करें, उसे बढ़ाए, उसे इंक्रीज करें। हम लोग क्या है ना, मतलब नेचर से बिल्कुल अलग ही, उसको अलग ही तरीके से देख रहे हैं हम लोग, उससे कोई मतलब नहीं। पेड़ पौधा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, हमारा क्या है, हम तो डेली ड्यूटी जाते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं, जॉब पर्पस है, बिजनेस पर्पस है, बस इसी में घेरे पड़े हैं। Like many of Auden's work, this poem employs precise, engaging and direct language to convey complex themes. देखा गया कि ऑडेंस के वर्क में पोएम जो होता है ना वो एम्प्लॉयज मतलब क्रिएट करते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज और इमेजिनरी में डिफरेंसेस। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हिज प्री ऑक्यूपेशन विथ टाइम एंड मोरालिटी। और ये भी देखा गया है कि वो अपने मतलब ऑक्यूपेशन के साथ कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं और मोरालिटी के साथ। A hallmark of his later work, the use of the swan as a symbol of both beauty and mortality, recalls his earlier poem In Memory of W.V. Yeats. ये देखा गया है कि कैसे एक स्वैन जो होता है ना वो एक सिंबल होता है ब्यूटी का, मोर्टेलिटी का। और ये किस में देखने को मिलता है आपको, मेमोरी ऑफ, इन मेमोरी ऑफ में, वेयर द डाइंग एनिमल्स रिप्रेजेंट द पासिंग ऑफ अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड द
फ्रैगिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे मतलब एनिमल्स दिन ब दिन मरे जा रहे हैं, कैसे डाइंग की तरफ बढ़े जा रहे हैं। अब बहुत सारे बर्ड्स दिखते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसे जो रहने का व्यवस्था होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वो सब दिन पे दिन और ज़्यादा खत्म होते जा रहा है। फैक्ट्रीज खुलने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए, होटल के लिए, मॉल के लिए, इन सारे में क्योंकि हमारा जो है मतलब जो भी कंट्री है या फिर वर्ल्ड की बात किया जाए तो वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि सब चीज में चेंजेस होते जा रहा है, पर हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि वाकई एक लाइफ जो होती है वो हमारा नेचुरल से घिरा पड़ा है। स्टार्टिंग से ही नेचुरल चीज़ें हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव होती है, तो उसे सेव करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेचर्स क्रिएचर्स एज वेल एज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर इन आवर लाइफ। तो ये सॉन्ग का पोएम का मतलब होता है जो W.H. ऑरन के द्वारा लिखा गया। हालांकि बहुत अच्छी पोएम है और इसका मतलब तो बहुत ही अच्छा है। आई होप कि यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।